एक लड़की के परिजन अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह लगभग 7 बजे के करीब जब लौटकर अपने घर आते हैं तो वह अपने बेटी को आवाज़ लगाते हैं। लेकिन जब बेटी की घर से कोई आवाज़ नहीं आती और गेट नहीं खुलता तो उन लोगों को किसी प्रकार की अनहोनी होने की शंका हो जाती है और फिर तोड़कर गेट अंदर घुसते हैं तो घर की नज़ारा देखकर वो दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी की अर्धनग्न अवस्था में लाश पड़ी हुई है और उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह का दृश्य देखकर उनके परिजनों में चीख पुकार मच जाती है और इस घटना की पूरी कहानी सुनकर आपको भी दिल दहला देगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस भट्टी जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है, जो कि सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पे ये काफ़ी वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिवराजपुर एक थाना है, वहीं की यह सच्ची घटना है। वहीं पे 14 दिसंबर के सुबह एक लड़की की लाश मिलती है अपने घर में। जैसे ही उसके परिजन शादी समारोह से घर लौटते हैं तो वह अपने बेटी की आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उनकी बेटी अंदर से कुछ नहीं बोलती और घर का दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वो लोग तोड़कर गेट को अंदर जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो घर का दृश्य देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। देखते हैं कि चारपाई पे उनकी बेटी की लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। फिर उन लोगों ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उनकी बेटी जिंदा नहीं थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोलती। फिर उसकी माँ अपने बेटी के पास पहुंचती है और जल्दी से कपड़ा से अपने बेटी के अर्धनग्न शरीर को ढक देती है और सभी घर वालों को शंका हो जाता है कि किसी ने हम लोगों की गैर मौजूदगी में मेरे बेटी को अकेले पाकर घर में घुस गया है और फिर मेरे बेटी के साथ ये दुष्कर्म किया है। और उसके बाद सभी लोग रोने चिल्लाने लगते हैं, जिससे अगल बगल के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसी में से किसी ने पुलिस तक सूचना दे देती है। फिर पुलिस मौके पे पहुंचती है और मौके पे पहुंचकर सारी बात को समझने की कोशिश करती है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है। फॉरेंसिक टीम अपनी साक्ष्य जुटाने में लग जाती है और पुलिस उधर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और घर वाले और सभी परिजन से पूछताछ करती है कि आपसे किसी प्रकार किसी को कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो घर वाले पुलिस से बताते हैं कि घर पे कोई नहीं था और हम लोगों को किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, इसलिए हम लोग की शक कहीं नहीं जा रही है। फिर पुलिस प्यार की एंगल से देखती है, परिजन से पूछताछ करती है कि आपकी बेटी को किसी से कोई प्रेम या अफेयर तो नहीं है। तो इस पे भी घर वाले मुकर जाते हैं। घर वाले पुलिस से बताते हैं कि मात्र एक 5 साल की छोटी बच्ची इसके साथ थी। तो उस छोटी बच्ची को पुलिस के सामने लाया जाता है। पुलिस उससे पूछने की प्रयास करती है तो पहले वो नहीं बताती, फिर दुलार प्यार से पूछने के बाद वह छोटी बच्ची बताती है कि एक लड़का कल रात में घर आया था। पुलिस समझ जाती है कि इस लड़की का हो सके कोई प्यार का मामला होगा और इसका प्रेमी ही इसके पास आया होगा। उस छोटी बच्ची से बात करने के बाद पुलिस उसके कमरे तक पहुंचती है। तो पुलिस को वहां पे खंगालने के बाद शक्तिवर्धक दवा की गोलियां, रैपर और कुछ किट्स मिलते हैं, जो कि वह लड़का सेक्स के दौरान प्रयोग किया था। पुलिस समझ जाती है कि हो सकता है इसका कोई प्रेमी हो। फिर पुलिस उस लड़की की मोबाइल बरामद करती है और उस लड़की की मोबाइल को खंगालती है। तो उस लड़की ने जिसको लास्ट कॉल किया था तो उसका प्रेमी का था। कॉल डिटेल खंगालने के बाद पुलिस उस लड़की के प्रेमी तक पहुंचने की कोशिश करती है। पुलिस को पता चलता है कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर उसका प्रेमी का घर है और उसका नाम कुलदीप उर्फ शोभित है।
फिर पुलिस वहाँ पे उसके घर पहुँचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है और उससे जब पूछताछ करती है तो कुलदीप पहले तो बरगलाने की पुलिस को कोशिश करता है। फिर वह पुलिस को सारी बात बताने लगता है। पुलिस से कुलदीप बताता है कि सोशल मीडिया के जरिए मुझे उस लड़की से प्यार हुआ था। उस लड़की का उम्र लगभग 14-15 साल था और वह 12वीं की कक्षा की छात्रा थी और मेरा उम्र लगभग 20-22 साल है और हम लोग सोशल मीडिया के जरिए चैटिंग करते थे और फ़ोन से बातचीत करते थे। तभी लड़की ने कल शाम मुझे फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं घर में अकेली हूँ, सभी लोग शादी समारोह में गए हुए हैं, तुम मिलना चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। पहले मैं मना करता हूँ, फिर तैयार हो जाता हूँ और मैं दौड़े दौड़े अपने दोस्त के पास जाता हूँ और दोस्तों से बताता हूँ कि मुझे गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। वह घर में अकेली है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। वह मुझसे बोलता है कि गर्लफ्रेंड से मिलने जाने में किस बात की डर है, कि तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए कुछ सेक्स वर्धक दवा और प्रोटेक्शन ले लो। फिर मैं दौड़े दौड़े मेडिकल स्टोर जाता हूँ और उसके सहायता से सेक्स की कुछ गोलियाँ ले लेता हूँ और किट। फिर मैं वहाँ पे 8:30-9 बजे के लगभग उस लड़की के घर पहुँच जाता हूँ और वहाँ पे हम दोनों बैठकर बातचीत करते हैं और फिर मैं संबंध बनाने के लिए उससे बोलता हूँ। पहले तो वो मना करती है, फिर तैयार हो जाती है और मैं सेक्स वर्धक दवा और कुछ किट लेकर जो गया था उसके इस्तेमाल कर लेता हूँ और फिर उसके शरीर से मैं धीरे धीरे कपड़ा हटाता हूँ और संबंध बनाना हम दोनों चालू करते हैं। लगभग 7-8 घंटे हम लोग नग्न अवस्था में रहते हैं। इस बीच हम लोगों ने लगभग 2-3 बार संबंध भी बनाते हैं। इस बीच लड़की को अकड़न होने लगता है और उसे ठंडा सा महसूस होने लगता है तो मैं उसके लिए चूल्हे में आग जलाता हूँ और उसे तपाता हूँ तो वह बिल्कुल सही हो जाती है। इसके बाद मैं फिर संबंध बनाने के लिए उसे बोलता हूँ। तभी उसके शरीर में अकड़न सा होता है और वह अपने चारपाई पे गिर जाती है। यह देखकर मैं घबरा जाता हूँ और वहाँ से मैं अपनी जान बचाकर भाग आता हूँ ताकि किसी को पता नहीं चल सके। पुलिस कुलदीप की बात सुनने के बाद सहमति से संबंध बनाए जाने के बावजूद भी लड़की नाबालिग थी तो इसके चलते कुलदीप के ऊपर रेप और पैक्सो एक्ट की धाराएं लगाती है और उसे जेल में डाल देती है। दोस्तों, बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। यह कहानी सुनाने की उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।